बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून शरीयत नमाज से मुतालिक है। नमाज की तीसरी शर्त वक्त का बयान। फजर का वक्त कब है? सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक है। सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक है। तो सुबह सादिक किसको कहते हैं? सुबह सादिक एक रोशनी है जो सूरज निकलने से पहले सूरज के ऊपर आसमान के पूर्वी किनारे में दिखाई देती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो हमारे यहाँ कैलेंडर बने होते हैं उसी पर हम ध्यान दें। माहिरीन हैं, इसको कहते हैं इल्म तौक़ीत, वक्त। तो वो उन्होंने मेहनत करके बनाए हैं। जो है वो एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, दाव इस्लामी की भी एप्लीकेशन है, प्रेयर्स टाइम्स। उसको आप अपने मोबाइल में कर लें तो उसको देखें कि कितना टाइम शुरू होता है, कितने बजे टाइम ख़त्म होता है। वो बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये बाकी यही मसाइल हैं कि फजर का टाइम सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक होता है, ठीक है। और फजर की नमाज सुबह सादिक सफ़ेद भी पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे जोहर का वक्त, जोहर जवाल जैसे ख़त्म होता है तो ये भी आपको कैलेंडर में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। जवाल यानी सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक ये जोहर का टाइम है जब हर चीज़ का साया अलावा दुगना हो जाए, ठीक है। तो हर चीज़ का जब साया दुगना हो जाएगा उस वक्त तक जोहर का टाइम होता है। उसके बाद फिर असर का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये दुगना कैसे मालूम होगा? इसके लिए आसानी है कि कैलेंडर आप देख लें और एप्लीकेशन अपने मोबाइल में कर लें, ये आसानी हो जाती है, ठीक है। आगे साया असली की तारीफ आगे लिखा हुआ है। असर का वक्त, जोहर का वक्त ख़त्म होने के बाद असर का वक्त मगरिब तक होता है। और मगरिब का वक्त सूरज डूबने के बाद शफक जाने तक होता है। शफक किसे कहते हैं? शफक से मुराद वो सफ़ेदी है जो सुर्खी जाने के बाद पश्चिम में सुबह सादिक की सफ़ेदी की तरफ और ये उत्तर और दक्षिण में फैलती रहती है। तो ये इसका आसान हल ये है कि आप जो है ना वो एप्लीकेशन करें और आपको मालूम हो जाएगा। तकरीबन हम समझते हैं कि मगरिब का टाइम थोड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं, सवा घंटा होता है, तकरीबन 1 घंटा 15 से 20 मिनट होता है। तो बेहतर है पहले वक्त पे पढ़े, लेकिन इतना टाइम होता है कि इशा तक इसको हम पढ़ सकते हैं और उसके बाद इशा का टाइम शुरू हो जाता है सहरी तक। और वेतर का टाइम क्या होता है? इशा के बाद वेतर का टाइम होता है, वो भी सहरी तक। मुस्तहब औकात के फजर में ताखिर मुस्तहब है। कई अहादीस इस पर आप फरमाते हैं जो है उजाले में फजर पढ़ना इसका सवाब ज़्यादा है, ठीक है। कुछ रवायत में जल्दी का है तो मुहद्दिसीन ने इसको दोनों को तत्बीक दी है कि नमाज शुरू करे इमाम साहब अंधेरे में और थोड़ी सी किरात लंबी करे ताकि उजाले में ये जाके नमाज को ख़त्म कर ले। अच्छा, औरतों के लिए हमेशा फजर अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। घर में आसान हुई आप पढ़ लें। और सब सर्दियों में जोहर पहले पढ़ ले और जल्दियों में जोहर बाद में पढ़े, ये मुस्तहब है। जुम्मा भी जोहर के टाइम पढ़ा जाएगा। असर की नमाज में थोड़ी सी ताख़ीर हो, इतनी जल्दी ना हो। और मगरिब में जो है वो जल्दी हो, यानी कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है आपने नमाज पढ़नी, बेहतर ये है। और इशा को थोड़ा सा लेट करना ये मुस्तहब है, लेकिन अगर जमात पहले हो रही है तो उस आपने जमात को लेना है, चाहे वो जोहर हो चाहे दूसरी नमाजें हों। मतलब मुस्तहब वक्त जोहर का गर्मियों में 3:30 बजे है, लेकिन अगर कोई 1:30 बजे पढ़ता है, जमात हो रही, तो आप जमात में शामिल हो, इसका सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये मसाइल बाकी आपने आसानी देख लेने। इशा से पहले सोना मकरूह और इशा के बाद ज़्यादा बातें करना ये मुनासिब नहीं। हाँ, तालीम के लिए हो तो अच्छा है। तो आगे आएगा मकरूह औकात।